जय हिंद साथियों, मैं कुंदन बिहार एग्ज़ाम की तैयारी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ साथियों, जैसा नाम वैसा ही काम। इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और आज हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 10 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो शिशुनाग, यानी कि एक का आंसर सी हो जाएगा, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गंडमक की संधि में निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई गंडमक की संधि से? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था गंडमक की संधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्य अभिषेक करवाया? तो देवराय का युद्ध में, जो कि 1659 में लड़ा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो हेनरी डेरोजियो। यही क्वेश्चन पूछा कि आज़ादी के पश्चात, तब बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो प्राथमिक घाटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से क्या है? कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति निर्धारित करता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? अर्थात नरेगा कब पारित किया गया था? तो 5 सितंबर 2005 को नरेगा पारित किया गया था। ठीक, अब वही मनरेगा पूछेगा, तो 2 अक्टूबर 2009 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? भगवती समिति, तो भगवती समिति किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है भगवती समिति। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? आचार्य विनोबा भावे। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था? ठीक, तो जगत नारायण शामिल थे, चीमनलाल सीतलवार शामिल थे, साहबजादा सुल्तान शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। 1919 को घटना हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा, इसका आंसर
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सबसे कम, तो सबसे कम खिलजी वंश। और वही सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा समय तक तो तुगलक और सबसे कम समय तक तो खिलजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटनाओं से नहीं रहा है? नहीं रहा है तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप से बुद्ध का कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? ठीक, तो हरकिशन सिंह। प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता में तो MRA जयकर एवं तेज बहादुर सप्रू, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? BMD परीक्षण तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि अस्थि रोग से संबंधित है, इसी रोग के परीक्षण है तो BMD किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्ष। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ठीक, हम्पी अवशेषों को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? हम्पी को कब किया गया था? तो 1986 में। हम्पी को कब किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 33%। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो उड़ीसा। सुभद्रा योजना की शुरुआत कौन राज्य? तो उड़ीसा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? 23-24 में तो चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोच्चि, केरल में किया गया। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? कपिल परमार जूडो से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में तीन भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है।
निम्न में कौन शामिल नहीं है, निम्न में कौन शामिल नहीं है, तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है, तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश कुमार को। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश कुमार को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है, तो सितंबर माह में, 1 से 30 सितंबर 2024 में तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में किया है, तो महाराष्ट्र में। पेरिस पैरालंपिक में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने केजी प्रति स्पर्धा से बाहर किया है, तो 50 केजी में बाहर कर दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित किया गया है, तो बीजिंग में। कहाँ आयोजित किया गया है, बीजिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया है, तो समुद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बी रामा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो 2002 में। पद्म विभूषण कब मिला था जाकिर हुसैन को, 2002 में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष कर दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश ने पारित किया है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है, तत्सम का उदाहरण कौन है, तो मत्स्य। तत्सम का उदाहरण कौन है, मत्स्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपकार में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो उपकार में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो उप शब्द उपकार में उपसर्ग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा, तो धार्मिक। अगला देखते हैं, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। पैसे में देना है, वन शुड कीप वंस
प्रॉमिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रॉमिस शुड बी कीप्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडेवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? एंडेवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ट्रिक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही, तो इसका आंसर ए नंबर केम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्न हॉस्टल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो टेरिडोफाइटा से संबंधित है। किस समूह से? तो टेरिडोफाइटा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो घोंघा तो मोलस्का हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए पढ़ के देखते हैं। माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित कर देता है, तो यह सही है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, तो यह भी सही है। यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, केटाजेन, टेलोजेन में विभाजित किया गया है? कौन सा अंग? तो बाल को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश की ऊर्जा लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1%। कितना? तो 1% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में रोकोफोटाइन सी पाया जाता है? रोकोफोटाइन सी पाया जाता है तो पनीर में पाया जाता है। किस में? पनीर में। अगला देखते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। किसका? तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के कारण बनती है? तो एंटीजन। कौन? एंटीजन। अगला देखते हैं। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने किया? प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने किया? तो पॉलिंग और कोरी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालीन द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लंदन परिक्षेपण बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में क्या बनाते हैं? तो यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? क्षारीय मृदा धातु नहीं है तो सोडियम हो जाएगा, Na। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस के इलेक्ट्रोनरागी संकलन अभिक्रियाओं की
रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मार्कोवनिकोव का नियम, मार्कोवनिकोव का नियम। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो स्तंभ क्रोमैटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा अपसादिक खनिज, जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो हैलाइट। तो हैलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तो आर्द्रता। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? रैखिक संवेग के समान है किसका आयाम? तो आवेग हो जाएगा। किसका? आवेग का समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों के विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो फैराडे तथा हेनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। अगला देखते हैं 73 नंबर। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ द्वारा। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होगा? तो गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 164। अगला देखते हैं 79। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया? तो 2019 में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का
अधिकार। अगला देखते हैं, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? रंगराजन समिति तो हो जाएगा गरीबी का आकलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो अधिक तो 2 क्षेत्रों से। अगला देखते हैं, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए? तो 1977 ईस्वी में। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों के निहरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। अगला देखते हैं, PIL का अर्थ क्या है? PIL का अर्थ क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान का प्राथमिक कारण है? योगदान का प्राथमिक कारण क्या है? तो आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेबा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो करेबा का निर्माण कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। कहाँ? कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो 7.1%। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया? तो 1912 ईस्वी में। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। अगला देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, नदियों के इलाकों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे ऊंची नौगम्य झील है? दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है तो टीटीकाका झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? कौन है? तो काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर डैश चक्कर पूरा कर देता है? तो एक चक्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित होगी और पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 900। अगला देखते हैं, शब्द के अक्षरों को विभिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 6720 तरीकों से। अगला देखते हैं, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो 60 वर्षों में। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 16.2/3%।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो सी हो जाएगा इसका आंसर 22.1/2 दिन में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।